इदं अग्नेदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायुवेदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्यायदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरनिवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्ने वायुवादित्येभ्यः नमः। सृष्टि की आहुति मेरा समीपे में गोला भी दे सकते हैं आप। गोला करोत में अग्ने चित्तचुरे सुहृतांते सर्वप्राय चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्ना कामान् समृद्धय स्वाहा इदं अग्ने सृष्टिकृते नमः। अब बैठ जाओ इसलिए गोला देते हो, बैठ जाओ। स्वाहा इदं प्रजापतेतं नमः। यद्वान्यूननिहाकरं विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहृते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्ना कामान् समृद्धय स्वाहा इदं अग्ने सृष्टिकृते नमः। एक आहुति विषय ओम स्वाहा इदं प्रजापतेतं नमः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विष्णुकामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि प्रजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं गर्विणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृद्धं मलोको स्वाहा। ओम विष्णुकामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि प्रजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं गर्विणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृद्धं मलोको स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब सामग्री की 5 आहुति लगेगी और 5वीं आहुति पर आप सामग्री की थाली लेकर खड़े हो जाए। पूर्णा पुनरापद वस्मीवतीना वाणी समूर्जं शतकृतो स्वाहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। धारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वासविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुच्च। बस हो गया, धन्यवाद। बैठ जाओ। परिधिमादत्वं स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम संस्वा भागवतं प्रतिष्ठापयति देवा इमाम चंद्रोक्तेनंत असत्यात्मं परिधिमादत्वं स्वाहा। ओम स्वाहा। याना परोपदयतं गिलास से बलकर हाथ धो लो। गिलास से लेकर वर्तमान भूतवंतरं महा। ओम पाहे ओम जागृति आयुर्वेदे ओम वर्चोराग्नि वर्चो में देहि ओम अग्नियन में तनावनम तन्मा प्रणा। लगाएंगे मुझ से बल तेज के लिए प्रार्थना। ओम तेजोमय देहि ओम वीर्यम देहि ओम बलमसि बलमय देहि ओम ओजस्सि ओजोमय देहि ओम मनस्सि मनोमय देहि ओम भगवति ओमय देहि। कर्म किया
और जिस यजमान ने आपको आहूत किया, आपको बुलाया निमंत्रण दे करके, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए शुभकामना करें, उन्हें आशीर्वाद दें। और आशीर्वाद शब्दों का विषय नहीं होता, आशीर्वाद न कोई फूल का विषय होता, न चावल का होता, आशीर्वाद होता है आत्मा व अंतःकरण का। एक एक शब्द आप यजमान के लिए बड़े विनम्रता से उनके भावी जीवन के कल्याण के लिए आप ईश्वर से कामना करके इन्हें शुभकामना देंगे। जो बड़े होते हैं वो यजमान को आशीर्वाद दें, जो आयु में छोटे हैं उनका भी कर्तव्य है। उस दिव्य आभा मंडल में ओतप्रोत होने वाली उन दिव्य आत्माओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे यजमान को आशीर्वाद ही नहीं वरन वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आशीर्वाद कई बार हमने निष्फल हुए देखे हैं। आशीष, आशीष का मूल्य होता बहुत है। आशीष का मूल्य होता बहुत है अगर लोग दे अंतःकरण से। अंतःकरण से दिया हुआ आशीर्वाद सफल होता है, पर जो आशीर्वाद अंतःकरण से नहीं दिया जाता वो निष्फल होता है। और मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं यजमान जी, सभी का हृदय जीत लो आचरण से। सभी का हृदय सागर, कौन क्या कर रहा है, किस में कितनी अकड़ है, कौन कितना, क्योंकि अकड़ वाले की कोई कीमत नहीं, अकड़ उसमें होती जो मर गया। हमने बहुत अपने जीवन में अकड़ करके बहुत लोगों को पिदका दिया, बहुत बड़े बड़े लोग भाग गए। तो ये शब्दवाणी का विषय है और हम समझते कि मैं अगड़ा हो गया अकड़ करके, तो ये पता नहीं उसी समय तेरी बहुत बड़ी जमीन खिसक गई। जब आज व्यवहार में जाकर के लोगों के साथ मिलेंगे और आपकी वाणी में एक अकड़ होगी, तो हम उस समय सोचते हैं कि मैंने अकड़ के कारण इसको धमका दिया या उसको वो कर दिया और मैं पढ़ा। तुझे नहीं पता उसी समय तेरा पुण्य समाप्त हो गया और बहुत से लोग तुझसे छिटक गए। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। कहीं न कहीं विनम्रता व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए और वो एक समय होता है आने का, एकदम नहीं आती, अभ्यास से आती, अभ्यास के साथ आती। इन शब्दों को जब याद करेंगे और विनम्रता जब हमारे सामने आएगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जब तक हम कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हमारी वो विद्वता किसी काम की नहीं है। विनम्र होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, सब बराबर नहीं होते, सभी का हृदय जीत लो आचरण से। आशीष का मूल्य होता बहुत है अगर लोग दे अंतःकरण से। जब हम हृदय अपने आचरण से व्यवहार करते हैं, एक दिन में परिणाम नहीं आता। बीज भी बोते हैं, उसको भी 2, 4, 6, 10, 20 दिन लगते हैं, जैसा बीज होता है। सभी का हृदय जीत लो आचरण से। आशीष का मूल्य होता बहुत है अगर लोग दे अंतःकरण से। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रथम प्रयास था इस भूमि पर, इन्होंने मिलकर के अपने पूर्वजों के इस सम्मान और सत्कार में एक बहुत बड़ा चारों वेदों के माध्यम से यज्ञ किया, जिसकी परिकल्पना कभी न की गई होगी। ऐसी भूमि पर आज हम सबों का कर्तव्य बनता है, आपके लिए बिछावन किया, आपके सौभाग्य को आहुति देकर के बढ़ाया और यजमान ने समर्पण के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर के हम सबों की रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था की। 2 व्यक्ति घर में आ जाए तो उसकी व्यवस्था के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। जहां कई एक व्यक्तियों की व्यवस्था हमारा परिवार मिलकर के कर रहा है राजा रघु की तरह, निश्चित रूप से हम व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के और आकर के इसी प्रकार से चले जाएं। यदि हम इसी प्रकार से चले गए तो समझना चाहिए कि हम ऋणी हो जाएंगे। किसके ऋणी हो जाएंगे? यजमान के ऋणी। और संसार में सबसे बड़ा यदि सबसे बड़ा कोई
बोझ है तो ऋण है, किसी का ऋण मत रखो, उस ऋण को चुकाते चलो, अभी आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि लेने का फंद देने से कटता है। अब ये सिस्टम है कि कहाँ क्या किस प्रकार से दिया जाए। अब मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यज्ञ के पश्चात एक प्रक्रिया होती है आशीर्वाद की। हम इस आशीर्वाद को यजमान को अंतःकरण से देंगे, और मैं उन दिव्य आत्माओं से प्रथम निवेदन करता हूं जिनकी कृपा से, जिनके शुभ आशीर्वाद से यजमान के मन और मस्तिष्क में अपनी सहधर्मणी के साथ और अपने पुत्र के साथ मिलकर के संसार का श्रेष्ठतम कर्म करने का ये संकल्प बना, ये निष्फल रूप से संपन्न हुआ। ये उन देवों की ही कृपा का फल है। ये खाना पीना, उठना जागना, धन संपत्ति, लड़ाई झगड़े, ये पैसा, बहुत पैसा कसाईयों के पास भी है जो सूर्य की पहली किरण के साथ हजारों पशुओं का वध कर देते हैं।